आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 454वें एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लिमटी की लालटेन का पहला एपिसोड था। तकनीक विकसित होती गई, टेक्नोलॉजी से रूबरू होते रहे और आज जो आप लिमटी की लालटेन देखते हैं, ये शुरुआत से अभी तक का सफ़र हम आपको दिखा रहे हैं कुछ क्लिपिंग्स में। लिमटी की लालटेन का उदय कहाँ से हुआ ये हम आपको बताते हैं। उसके पहले हम बता दें कि लिमटी की लालटेन का डिजिटल एडिशन, विजुअल एडिशन 27 जनवरी 2020 को पहला एडिशन लॉन्च हुआ था और उसके बाद अनवरत क्रम चल रहा है और 2023 में 3 साल पूरे लिमटी की लालटेन ने कर लिए हैं। जब 2005 के बाद 2005 से जब दिल्ली में पत्रकारिता हमने करना आरंभ किया, उस दौरान लोकसभा, राज्यसभा, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जितने भी सचिवालय हैं, संचालनालय हैं, हर जगह जाना आना होता था। बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड लोग बहुत सारी चीज़ें बताते थे। उस दौर में सहारा समय के प्राइम टाइम एंकर हुआ करते थे दिनेश गौतम और अनुराग पुनेठा। दोनों ने हमें मशवरा दिया कि क्यों ना कुछ ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं जो आपको ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, उन ऑफ द रिकॉर्ड सारे इंसिडेंट्स को नमस्कार दोस्तों, आप लिपिबद्ध करके और सप्ताह में एक डायरी के रूप में उसका प्रकाशन आरंभ किया जाए। हमें उनकी बात जमी। हम उस दौरान उस समय सिवनी से प्रकाशित दैनिक संवाद कुंज के लिए हर सप्ताह एक नियमित कॉलम डायरी जो होती थी वो भेजना हमने आरंभ किया और वो डायरी का नाम दिया गया यह है दिल्ली मेरी जान। इसके बाद कुछ कालांतर में कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद विस्फोट .com एक बहुत चर्चित वेबसाइट हुआ करती थी। वेबसाइट का जमाना था और वेबसाइट के पहले हमने ब्लॉग लिखना भी आरंभ किया और ब्लॉग उस दौर में हमारा ब्लॉग भी काफी पढ़ा जाने वाला ब्लॉगर्स के साथ उस समय बहुत ज़्यादा संवाद हुआ करते थे। जब संजय तिवारी विस्फोट .com के संपादक, उनसे चर्चा हुई और उन्हें हमारे जो यह है दिल्ली मेरी जान जब हमने उनको बताया, उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा नियमित आप हमें भेजिए विस्फोट .com के लिए। हर सप्ताह सोमवार को आप भेजिए और सोमवार के उपरांत जिसे आपको भेजना हो भेज सकते हैं, पर उनके पहले किसी को ना भेजा जाए। कॉपीराइट संभवतः कॉपीराइट के कारण ही उनके द्वारा कहा गया बाहर। उस समय हमने ये दिल्ली मेरी जान का नाम बदल के लिमटी की लालटेन उनके द्वारा किया गया। और जो लिमटी की लालटेन का आप लोगो देखते हैं, ये जो घूमता हुआ लोगो आ रहा है, ये संजय तिवारी के द्वारा ही नवभारत टाइम्स के एक कार्टूनिस्ट से इसे बनवाया गया और उन्होंने ये कार्टून बनवा कर हमें भेजा और हमसे कहा गया कि उन्होंने कहा कि ये आप इस कार्टून को जो एक लोगो के रूप में इस्तेमाल करें। तब से जो क्रम चलता रहा और लिमटी की लालटेन लगातार प्रिंट एडिशन में अर्थात रिटर्न जो टेक्स्ट में आप पढ़ते रहे। इसी बीच दिल्ली के उपासना टीवी के संपादक विनीत खरे, उनसे भेंट हुई, उनसे चर्चा हुई। उनके द्वारा एक मशवरा हमें दिया गया। ये 2020 की जनवरी की बात है। उन्होंने कहा कि आप जो लालटेन लिखते हैं उसका विजुअल एडिशन आरंभ कराया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे हमारे मित्रों ने काफ़ी कोशिश की भोपाल में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करें, पर हमारा रुझान प्रिंट की ओर था, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब उनके द्वारा कहा गया कि जो आप लिखते हैं उसका नरेशन वो भी चाहिए, कोशिश की, पर जो लिखना और पढ़ना अलग अलग चीज़ें। पढ़ने के लिए जब कैमरे के सामने पढ़ने बैठे तो जो लिखा गया था वो आधे घंटे में पढ़ा पढ़ पाए। हमने संजय की जगह विनीत खरे से कहा कि खरे साहब ये हमसे ना हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप कर लेंगे सर, आप करिए और आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लाइन से
2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद कुछ ऐसा हौसला आया, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 22-23 जनवरी 2020 को पहली बार लिमटी की लालटेन हमने बनाई और ट्रायल बेसिस पर 3-4 दिन उसे चलाया भी। चलाने के बाद जो रिस्पांस मिला, लोगों की प्रतिक्रिया आई, लोगों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक होने के कारण हमने इसे आरंभ किया। और शुरुआत से आप देख रहे होंगे, पहले माइक, छोटा सा माइक, कॉलर माइक हाथ में लेकर चला करते थे। फिर धीरे से, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए ये माइक की व्यवस्था, फिर लोगों की व्यवस्था, और आप देख रहे हैं माइक आईडी किस तरह से बनाई जाए। शुरुआती माइक आईडी आपने देखी होगी, अभी वाली माइक आईडी, चूँकि उसी बीच कोविड का प्रकोप आ गया, और कोविड के प्रकोप आने के कारण सामग्री मिलना बहुत दुष्कर हो गया। किस तरह से यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए इन सब की व्यवस्था की गई, और पहले एपिसोड से लेकर जब 100वां एपिसोड, 50वां एपिसोड पहली बार हुआ तो मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। और 50वां एपिसोड हम कोविड के ठीक पहले मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जाकर हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया। उसके बाद 100 एपिसोड हुए, 150 हुए, 200 हुए, 250 हुए, 300 हुए, 400 एपिसोड भी हो गए और 450 भी हो गए। आप समझ सकते हैं कि लिमटी की लालटेन का जो क्रम आरंभ हुआ वो लगातार आज भी जारी है। ये एक वास्तव में बहुत ही ये कहा जाए कि हमारे लिए एक बहुत उत्साहजनक बात ये रही। लिमटी की लालटेन लोगों के द्वारा सराही गई, लोगों के द्वारा इसे लगातार देखा गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विषय होते थे, उन विषयों पर हमारे द्वारा अपने विचार लिमटी की लालटेन के जरिए परोसना आरंभ किया गया। इसी बीच सिवनी में अमान परिवर्तन का काम आरंभ हुआ, रेलवे का नैरोगेज से ब्रॉडगेज, और सिवनी के लोगों के द्वारा, चूँकि मूलतः सिवनी के ही निवासी हैं, लोगों के द्वारा ये कहा गया कि लालटेन की रोशनी ब्रॉडगेज जो अमान परिवर्तन है उसमें पड़नी चाहिए। काम बहुत गुणवत्ता विहीन हो रहा है और बहुत विलंब से चल रहा है, और इसी के चलते लिमटी की लालटेन की रोशनी आप लगातार देख रहे होंगे सिवनी में अमान परिवर्तन के काम में। ये देखिए, यहाँ जो ये एपिसोड देख रहे हैं इसमें तार बिछाने का काम चल रहा है, और तार बिछाने का काम जिस तरीके से चल रहा है वो भी हमने ये ADRM से चर्चा, ADRM नागपुर से चर्चा की गई। हर एक पहलू को लिमटी की लालटेन में उजागर करने का प्रयास किया गया। अच्छा काम हुआ है तो उसकी प्रशंसा की गई, और अगर काम गुणवत्ताहीन या खराब हुआ या किसी की गैर जवाबदेह कोई व्यक्तित्व है तो उसके लिए उस तरह से उनकी खामियों को भी उजागर किया गया। लिमटी की लालटेन का सफर 3 साल पूरा हो गया है। लिमटी की लालटेन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के द्वारा निभाई जाती है। वे जिस तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, साथ ही वे उसके साथ में जो कैमरा रोल करते हैं वो तारीफ काबिल होता है। लिमटी की लालटेन के 3 साल आप सभी के प्यार, दुलार, लाड़, विश्वास से कट गए। आगे भी सफर ऐसे ही जारी रहेगा, आशीर्वाद देते रहिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद। बहुत इससे फायदा हो सकता है।